हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, 5 एंड मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का चीज़ यहाँ पर बन रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए और एक प्लेन है जो कि इन पे इक्वल इंटरसेप्ट कर रही है इक्वली। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर जो है इंटरसेप्ट के ए डिस्टेंस, तो ए 0, 0 इसका हो गया, ऐसे 0 ए 0 इसका हो गया, इसका 0, 0 ए हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा बनता है ये जो है मैंने आपको बताया था किस तरह से आपका प्लेन कट करेगा तीनों एक्सिस को। ठीक है, तो जब ये तीनों एक्सिस को कट करेगा तो इस केस में हमारा जो है इक्वेशन क्या हो जाएगी प्लेन की, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए इक्वल्स 1 हो जाएगा। ये तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल गई, लेकिन जो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहाँ पर ए जो है ना, ये हमने मान रखा है ए वेरिएबल, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू कैसे फाइंड हम कर पाएंगे, यहाँ पर हमारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स ए हो जाएगा। और हमें पता है कि इससे जो है प्लेन पास हो रहा है, हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड की जगह पर रख देंगे और यहाँ से हमें ए की वैल्यू 10 मिल जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 10 मिलेगी, हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे या फिर इसमें पुट कर देंगे, किसी में भी, तो हमें जो है इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 10। ठीक है, तो आई होप जो ये वाला सवाल बहुत ईजी था और आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर। अब जो है हमारा नेक्स्ट सवाल है, इसमें भी हमें सेम जो है अभी जो हमने इक्वेशन जो क्वेश्चन देखा था सिमिलर सा एक क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ए प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सच दैट सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज पॉइंट पी क्यू आर, देन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या हमें दे रखा है, देखो एक तो हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर जो है ए कट कर रहा है प्लेन इस तरह से, और आपको पता है कि किस एक क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा जब आप तीन पॉइंट को मिलाओगे जो यहाँ पर कट करेगा प्लेन। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को अगर मिलाते हो, ए हो गया, बी हो गया और सी, तीनों पॉइंट को अगर मिलाते हो आप, तो आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। और इसी ट्रायंगल में बोल रहा है कि ए बी सी ये जो 3 पॉइंट है इनका सेंट्रॉयड जो है पी क्यू आर है। ठीक है, पी क्यू आर है जो पॉइंट है ये आपका एक तरह से वो है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट दे रखा है। यानी कि आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होता है क्या होता है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस वाला, इसका एक्स एक्सिस वाला, इसका एक्स एक्सिस वाला ऐड करके हमारा जो आता है वो एक्स पॉइंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कमा जीरो होगा, ऐसे ही सी वाला हमारा क्या होगा, 0, B, 0 होगा। और ऐसे ही यहाँ पर बी वाला क्या होगा, 0, और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, 0, B ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब जो है हमारा जो सेंट्रॉयड होगा वो क्या होगा, ए प्लस जीरो ए प्लस जीरो होगा बाई 3 होगा। और ऐसे ही 0 प्लस सी प्लस बी 0/3 होगा। ऐसे 0 प्लस B/3 होगा, ये हमारा सेंट्रॉयड आएगा, ये होगा हमारा सेंट्रॉयड। ठीक है, अब जब सेंट्रॉयड मिल गया हमारा यहाँ पर C/3 हो गया हमारा। इसको मैं चेंज ही कर लेता हूँ क्योंकि बहुत कंफ्यूज कर रहा है ये चीज़। यहाँ पर मेरा B पॉइंट है 0, B, 0 हो गया। यहाँ पर हमारा C पॉइंट है 0, 0, C हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0, B, 0 और 0, ये हमारा C हो गया। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा B/3 C/3 हो गया। तो हमें मिल गया एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट। अभी यहाँ पर जो ए बी सी ए तो हमने मान रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो इसके इक्वल कर देना पड़ेगा। यानी कि A/3 जो है किसके इक्वल है, P के इक्वल है, यानी कि A की वैल्यू 3P हो गई। ऐसे ही B/3 हमारे किसके इक्वल है, ये Q के इक्वल है, तो B की वैल्यू क्या हो गई, 3Q हो गई। और ऐसे C/3 इक्वल्स क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो C की वैल्यू 3R हो गई। तो जो तीनों इंटरसेप्ट हैं हमें मिल गए, तो हमें प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स 1। पुट कर देंगे x/में 3p प्लस y/में 3q प्लस
z/3r = 1 हो गया। तो ये जो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन को दिया है, बट हमें जो है सेम फार्मूले को यूज करके इसको हमें सॉल्व कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर और उसको भी देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सवाल इसमें है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, एंड नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन इज दिस। तो यहाँ पर जो है हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ दिया है, मतलब कि सब कुछ दे दिया, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर का हमें दे दिया है, ठीक है, वेक्टर n हो गया, और हमें दे दिया है एक पॉइंट वेक्टर a दे दिया है, वेक्टर r हम जो है यहाँ पर मान लेंगे। और हमें क्या पता था कि वेक्टर r, यानी कि देखो जो वेक्टर n हमारा नॉर्मल वेक्टर है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वेक्टर r डॉट वेक्टर n हो गया, ठीक है, ये इक्वल हो गया वेक्टर a डॉट वेक्टर n के। यही हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पर वेक्टर r, वेक्टर n हमें ये वाला है, और वेक्टर a का मतलब किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट, यानी कि 2 3 -4 हो गया। बस सबका जो है डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये एक्स आई कैप, या फिर आप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, और ये आपका n क्या है 2 -1 2 है, इनका डॉट प्रोडक्ट है। इक्वल्स में क्या है, ए आपका क्या है 2 3 -4, इसका डॉट प्रोडक्ट है 2 -1 और 2 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x - y + 2z = 4 -3 -8, और यहाँ से इक्वल्स आ जाएगा ये 11 और ये -7 आ जाएगा। तो 2x - y + 2z = -7 हो गया। तो ये हमारे जो है प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल से तीनों क्वेश्चन को हमने देख लिया आसानी से। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।